नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएल न्यूज। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बात करेंगे भारत में मानसून और बाढ़ 2026 की। इस साल मानसून ने जहां भीषण गर्मी से राहत दी, वहीं कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर पड़ा, किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं मानसून की। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून समय के आसपास भारत पहुंचा और कुछ ही दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हो गया। शुरुआती बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन लगातार वर्षा ने कई क्षेत्रों में मुश्किलें भी बढ़ा दीं। उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद हो गईं। कई यात्रियों को घंटों तक फंसना पड़ा और प्रशासन ने राहत एवं बचाव अभियान चलाया। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी। प्रमुख सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला और लोगों को कार्यालय व स्कूल पहुंचने में कठिनाई हुई। अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत का। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे कई इलाके जलमग्न हो गए। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और राहत शिविर स्थापित किए गए। असम के कई जिलों में खेत, सड़कें और घर पानी में डूब गए। किसानों और पशुपालकों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में भी भारी बारिश दर्ज की गई। प्रशासन नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है और संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में तेज बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव देखा गया। मुंबई में सड़क और रेल यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में अच्छी बारिश हुई। इससे जलाशयों का जलस्तर बढ़ा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद जगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण जलभराव भी हुआ। अब बात किसानों की। समय पर हुई बारिश से धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और अन्य खरीफ फसलों की बुआई को गति मिली है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौसम संतुलित रहा तो इस वर्ष उत्पादन बेहतर हो सकता है। वहीं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसल नुकसान की आशंका भी बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग लगातार येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि भारी बारिश के दौरान नदी नालों के पास न जाएं, पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें और केवल आधिकारिक मौसम अपडेट पर भरोसा करें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत कार्य कर रहे हैं। नावों और विशेष वाहनों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, दवाइयाँ और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू, मलेरिया और पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता बनाए रखने और साफ पानी पीने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, नदी प्रबंधन और आपदा तैयारियों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। सरकार और राज्य प्रशासन लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के प्रयास जारी हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, बारिश जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें, अफवाहों से बचें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे एसएल न्यूज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।